जानता है कि आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए और अनेक आत्माओं को सहयोग देने के लिए मेरे बच्चों की स्थिति शक्तिशाली होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन में एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। उपस्थिति अर्थात जहां हम जाते हैं वहां हमारा ऑरा काम करने लगता है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था हमारी होती है, आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा भी। इसलिए हमारा लक्ष्य दृढ़ रहे कि बाबा का बच्चा बनने के बाद हर हालत में मुझे बहुत सुंदर स्थिति बनाना ही है। मधुबन में ब्रह्मा बाबा शांति स्तंभ के रूप में खड़े हैं। शांति स्तंभ हमें प्रेरणा देता है कि ब्रह्मा बाप समान ऐसी अचल अडोल स्थिति हमें बनाना है, क्योंकि मम्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें सबसे पहले दृढ़ लक्ष्य रखना है कि मुझे स्थिति पावरफुल अचल अडोल बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जितनी दृढ़ता उतनी सफलता हमें मिलती है अपने लक्ष्य में। बाबा कहते सफलता अपने दृढ़ता की परछाई होती है। तो मुझे स्थिति को पावरफुल बनाना है। अभी सवाल उठता है, इतनी श्रेष्ठ स्थिति हमें बनाना है, उसके लिए हमें कौन सी बातों पर पुरुषार्थ करना होगा। बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनो। ऑल माइटी अथॉरिटी, दूसरी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी बनना। जितने हम इस ज्ञान मार्ग में पुराने हो जाते हैं उतने उतने हमारे पास अलौकिक अनुभव की पूंजी बढ़ती जाती है। इसलिए यही तात सदा लगे रहें कि अलौकिक अनुभव का खजाना, अलौकिक अनुभव की पूंजी मुझे बढ़ाते जाना है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप है अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत पक्का करना, क्योंकि बाबा भी अशरीरी है। याद का कवच अनुभव करने के लिए बाप समान मुझे अशरीरी आत्मा अनुभव करना जरूरी है। 24 घंटे हमें देह का भान नेचुरल रहता है, ऐसे 24 घंटे हमें सत्य भान, आत्मा का भान सदा रहे। उसके लिए पूरी लगन के साथ अभ्यास करना है। क्योंकि देखा जाता है सेवा की प्रवृत्ति में हम बहुत बिजी रहते हैं, उस समय आत्मा के अभ्यास पर हमारा ध्यान कम होता है। लेकिन जितनी पकड़ मेरे बुद्धि की अशरीरी स्थिति पर होगी उतनी ही मेरी पकड़ अशरीरी बाप को याद करने में होगी। इसलिए एकांत में बैठकर विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाना है। और ब्राह्मण जीवन में
कोई भी अलौकिक अनुभूति तब होती है जब मन और बुद्धि के बारे में हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि योगाभ्यास में इन दोनों शक्तियों का प्रयोग होता है। कौन सी शक्ति बुद्धि है, कौन सी शक्ति मन है? तो बुद्धि आत्मा की आंख कहलाती है, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु बुद्धि को कहते हैं, और मन सोचने की शक्ति को कहते हैं। तो आत्मा समझने की यथार्थ विधि क्या है? एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र को भ्रुकुटी के बीच में फोकस करना है। मैं कौन हूं? मैं एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि ये आसमान के सितारे तो इन आंखों से भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये गजब का सितारा देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। और गजब का सितारा हूं, वंडरफुल स्टार हूं, क्योंकि छोटे से स्टार में सारे कल्प का पाठ नुदा हुआ है। इसलिए अपने भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ स्टार अनुभव करना है। न केवल स्टार, लेकिन सुपर स्टार अनुभव करना है। हम सभी बाबा के बच्चे इस बेहद ड्रामा में हीरो एक्टर हैं। केवल एक्टर नहीं, हीरो एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं, क्योंकि भगवान ने हमें विशेषता के आधार पर सिलेक्ट किया है। इसलिए आत्मा समझें, लेकिन स्वमान के साथ समझे, अनुभव करें। बहुत अच्छी बात लगती है सुनने में। स्वमान शब्द को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। इतना गहरा राज इस स्वमान में है, क्योंकि हम देखते हैं बाबा के घर में जाते हैं, मुरली सुनते हैं, बड़ा नशा चढ़ता है। सेवा में, संगठन में होते हैं, बड़ा नशा चढ़ता है। लेकिन जब हम सेवा केंद्र से दूर जाते हैं, अकेले समझते हैं, तो नशा हमारा धीरे धीरे डाउन होता है। कारण क्या है? नशा हमारा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। ये क्यों कम होता है, इसके कारण को समझना जरूरी है। क्योंकि हम जो सतयुग त्रेतायुग में राजे महाराजे रानी महारानियां थी, द्वापर में आते ही माया ने हमें किडनैप किया और जेल में ठोक दिया। 2500 साल तक माया के जेल में रहे गुलाम बनकर। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए बाबा ने हमें यह साधन दिया है स्वमान का। तो स्वमान में स्थित रहने की यथार्थ विधि क्या है? स्वमान के टाइटल बाबा मुरली में बहुत बताते हैं। उसमें से एक या दो टाइटल आपको अपने लिए सिलेक्ट करना है, जो आपको खुशी अनुभव कराएं, जो आपको नशा चढ़ाएं, वो सिलेक्ट करना है। मुझे बाबा ने 88 में वरदान दिया था, सदा विश्व परिवर्तक आत्मा हो। विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। बहुत लंबा है, ये 4 मिनट का वरदान दिया था। तो जब मुझे ये याद आता है मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, 1 सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिल जाती है, बाबा के पास बैठ जाता हूं। स्वमान ये काम करता है। तो स्वमान में स्थित होने की विधि क्या है?
पहले टाइटल सेलेक्ट करना है और उस पर बहुत अच्छी तरह से गहरा मनन चिंतन करना है। फिर उसके बाद उसमें स्थित होने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा, सिंहासन क्या है? विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। आप सिंहासन पर बैठ गए, सम्मान में स्थित हो गए। उसके बाद आपका सोचना, बोलना, कर्म करना, व्यवहार करना सब कुछ बदल जाता है। माया हमें सिंहासन से नीचे उतारने का प्रयास करती है, बाबा हमें सिंहासन पर बिठाने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करना है? जो भगवान ने सिंहासन दिया है उस पर डटे रहना है, बैठे रहना है, क्योंकि यही हमें याद का कवच दिलाता है। यही हमें एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई याद के द्वारा कराता है। इसलिए सम्मान में जब हम स्थित होते हैं तो ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुशी का अनुभव होने लगता है। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। ये दुनिया किसकी है? माया की दुनिया है। हमारी दुनिया सतयुग में होगी। इसलिए हमें इस दुनिया से थोड़ा सा न्यारापन होना चाहिए। हम गीत सुनते हैं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। वास्तव में काम की नहीं, ये पराई दुनिया है। यहां बाबा कहते सारे मरे पड़े हैं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है उनको। ब्रह्मा बाबा हमेशा इस संसार को न्यारे अनुभव करते थे। तो पाठ निभाना है, सेवा करना है, लेकिन कमल फूल समान यहां से हमें न्यारे रहना है, बुद्धि के द्वारा न्यारे रहना है। लेकिन शर्त यह है, जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। अब देह की कंपनी चाहिए, बॉडी की कंपनी चाहिए या गॉड की कंपनी चाहिए, आपको चॉइस है। बॉडी की कंपनी के बजाय गॉड की कंपनी चॉइस है मेरे पास। बाप रे बाप रे, तो मुझे तो गॉड की कंपनी ही पसंद है, क्योंकि बॉडी ने तो हमें कौड़ी बना दिया और गॉड की कंपनी हमें सच्चा हीरा बना रही है। इसलिए काम करते हुए, कारोबार संभालते हुए गुप्त ही गुप्त हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहना है। बस यही तपस्या करना। जानकी दादी जी लंदन जाने के पहले पुणे में रहती थी। संतोष दीदी बॉम्बे वाली उनके साथ रहती थी। तो दादी जी कारोबार करने के बाद एकांत में बैठती थी। तो एक दिन दीदी ने दादी से पूछा, दादी आप बैठ के क्या करती है? तो दादी ने कहा, मैं अपने को बैठकर कूटती हूं, आत्मा के अभ्यास को घोटती हूं, रट रट के एक पक्का करती हूं। क्योंकि आत्मा समझने से ही याद का कवच हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे और बाबा के बीच में ये केवल छोटी सी दीवार है, देह के भान की। इस दीवार को हटा देते हैं तो हम बाबा के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं। इसलिए सारे दिन भर कुछ न कुछ अलग अलग युक्तियों को
अपनाकर हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है। इस शरीर रूपी मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी ज्योति जगमग रही हूं। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा ज्योति जल रही हूं। इस शरीर रूपी कुटिया में मैं आत्मा तपस्वी तपस्या में लीन हूं। इस शरीर रूपी बॉक्स में मैं आत्मा हीरा विराजमान हूं। इस शरीर रूपी मकान में मैं आत्मा मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास बैठा हूं। जो भी आपको अच्छी लगती है युक्ति, उसको अपनाकर आत्मा का पाठ सोमान के साथ अनुभव करना है। अगर सचमुच हम बहुत सुंदर स्थिति के सपने देखते हैं तो इस पर हमें जिगरी मेहनत करनी होगी। जो भी आत्माएं ब्राह्मण संसार में चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उनसे पूछेंगे श्रेष्ठ स्थिति बनाने का क्या राज है, एक ही जवाब मिलेगा, जितना आत्मा का अभ्यास मैंने किया तब मैंने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। याद का कवच पहनने से हम पिछले विकर्मों को भस्म करते हैं, वर्तमान समय अपने मेंटेनेंस के लिए शक्तियां यूज करते हैं और भविष्य के लिए शक्तियों का स्टॉक भी जमा करना होता है। तो ये तीनों काम करने के लिए शक्तिशाली कवच हमें अनुभव करना जरूरी है। अब इस सोमान का हाथ पकड़ने के बाद हमें भगवान का साथ मिल जाता है और भगवान का साथ मिलने के बाद असीम आनंद की अनुभूति हमें होती है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है आपके जीवन के सबसे खुशनुमा पल कौन से हैं, डायमंड मोमेंट्स कौन से हैं, तो जवाब निकलता है जब मैं आत्मा परम धाम में भगवान के साथ स्वयं को अनुभव करती हूं। ये मोमेंट्स मेरे जीवन के सबसे श्रेष्ठ मोमेंट्स हैं। तो हमें बाबा के संग में बैठने का आनंद लेना है। बाबा का हाथ और बाबा का साथ अनुभव करना है। तो ये याद का कवच ऑटोमेटिक हमें अनुभव होता है। सारे कल्प में हमें यह मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ पल मेरे जीवन के जास्ती से जास्ती हो। लेकिन बाबा का साथ हमें तब मिलता है जब बाबा से हमारा अटूट प्यार होता है। ये प्यार एक ऐसी जादुई शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है, जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करके एकदम आमने सामने मुलाकात करने की अनुभूति कराती है, कंबाइंड स्थिति की अनुभूति कराती है। तो इसलिए बाबा के प्रति हमारा दिल का प्यार बढ़ते रहना चाहिए। आप कहेंगे भाई हमारा तो प्यार बाबा से है, तभी तो यहां आए हैं, तभी तो बच्चे बने हैं। बात तो सही है, लेकिन आप गहराई में जाकर चेक करेंगे अपने आत्मा को, हमारा प्यार इधर उधर कई स्थानों पर बटा हुआ है। थोड़ा सा हम बाबा की तरफ ट्रांसफर जरूर किया है। तो इधर उधर जो बटा हुआ हमारा है प्यार, उसको हमें बटोरना है और एक बाबा पर फोकस करना है। कैसे पता चलेगा मेरा प्यार इधर उधर बटा हुआ है? सूक्ष्म उसकी निशानी है। जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई वैभव है,
समझ लो वहां मेरा प्यार थोड़ा सा जुटा जरूर है। बाबा ने कहा है ये वैभव वस्तुएं अनुभव करने जरूर है, यूज करने जरूर है, लेकिन सबके साथ प्यार से जरूर रहना है, रिश्ते नाते निभाने हैं, लेकिन जिगरी प्यार, दिल का सच्चा प्यार बस उस एक के साथ हमारा होना चाहिए। क्योंकि जैसा प्यार वैसी तार हमारे बाबा के साथ जुटी रहती है। जितना प्यार उतनी देर तक तार जुटी रहती है। तो बहुत प्यारी जो चीज होती है वो हमारी आंखों में बसती है, हमारे दिल में समा जाती है। अगर बाबा का मेरा प्यार है बाबा के साथ, तो बाबा मेरे नैनों में सदा बसे रहते हैं। बाबा के बिना मुझे कुछ नजर ही नहीं आता है। हमारे सामने उदाहरण हैं, हमने देखे आंखों से। जानकी दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी बाबा से मिलते थे, बाबा उनको अपने बाहों में समा देते थे, दादी बाबा को अपने बाहों में समाती। सारा संसार देख रहा है। प्रकाश मणि दादी जी स्टेज पर बैठती थी तो बाबा दादी को देखते थे और दादी बाबा को देखते थे। आंखों आंखों में क्या हो रहा है वो दोनों ही जाने। ऐसा प्यार हो। खुदा भी उन पर फिदा हो चुका है, क्योंकि वो खुदा पर फिदा है। हनुमान ने सीता को केवल छाती फाड़ के दिखाया, ये देखो मेरा राम मेरे दिल में बैठा हुआ है। लेकिन हमें केवल दिल में नहीं, लेकिन रग रग में, रोम रोम में बाबा का प्यार अनुभव करना जरूरी है। तो बाबा हमारे से दूर नहीं और हम बाबा से दूर नहीं। याद का कवच निरंतर हम अनुभव करते जाएंगे। तो इसलिए बाबा से मेरा सच्चा प्यार बढ़ता रहे, इसकी सूक्ष्म चेकिंग हमें करते रहना जरूरी है। क्योंकि जिससे हमारा दिल का प्यार होता है ना, उसके बिना हम बेचैन होते हैं। दिल को चैन हमें तब मिलती है जब उनके साथ में हम अनुभव करते हैं। वो सुंदरता का सागर है, सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाता है। सुंदर बनाने का ठेका उसने लिया है, कितना सुंदर होगा। तो उस सुंदर शिव बाबा से हमें दिल का प्यार करना है।